हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आज का ये वीडियो स्टॉक मार्केट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट इस फील्ड में नए हो और सारे टर्मिनोलॉजीज का एक ओवरव्यू जानना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो। अब आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। तो हमारी पहली टर्मिनोलॉजी आज यही है, स्टॉक एक्सचेंजेस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो इस ट्रेडिंग में जो भी स्टॉक सिलेक्ट होते हैं उनकी जो डिटेल्स है वो इन प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड होती है, जैसे कि नास्डैक, BSE, NSE। और यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एक मिनिमम शेयर प्राइस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज ओवर द काउंटर, OTC। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनीज जिनकी ट्रेडिंग वैल्यू कम होती है वो लिस्टेड होते हैं। और OTC में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अंडर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ता है, जो बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस को कंपलसरी करना पड़ता है। तो यहाँ पर कभी कभी डीलिस्टेड कंपनीज होती है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग करना हमेशा सेफ नहीं होता है। सो ना प्लेटफॉर्म्स लाइक नास्डैक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग। The second terminology is IPO, that is Initial Public Offering, जहाँ पर कंपनीज पहली बार अपने शेयर्स पब्लिकली ऑफर करती है, यानी कि मार्केट में लाती है। सो पब्लिकली ऑफर करने के कई रीजंस है, बट द मेन रीजन इज रेजिंग कैश, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। सो गोइंग पब्लिक इज ऑब्वियसली अ बिग प्रोसेस, बट यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है वो दो रीजन से एक्साइटेड होते हैं। नंबर वन, क्योंकि कंपनी पहली बार पब्लिक आ रही है, सो दे कैन बाय, इन्वेस्टर्स कैन बाय अ लॉट ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब फेसबुक पहली बार पब्लिक हुई थी तब उसे काफ़ी सारा मीडिया कवरेज मिला था एंड लॉट ऑफ पीपल वेर एक्साइटेड टू बाय फेसबुक शेयर्स। द सेकेंड रीज़न इज IPO को बहुत सारा अटेंशन मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट जो होते हैं उनको देखना होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब गूगल का IPO आया था 2004 में, तब उन्होंने पहले ही दिन 18% का प्रॉफिट बनाया था। बट IPO हमेशा ही बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं लाता है, कभी कभी वो अंडर प्राइज्ड होता है टू ग्रैब अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। और यहाँ पर इन्वेस्ट करना हमेशा ही सेफ और प्रॉफिटेबल नहीं होता है। का नाम सुनते ही हम ऐसे सोचते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो ट्रेडिंग एडवाइस देता है, मनी मैनेज करता है और हमारे बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करता है बाय चार्जिंग अ फी, और बेसिकली हु इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। बट नहीं, इन रियल स्टॉक ब्रोकर इज अ ब्रोकरेज कंपनी जो ट्रेडिंग करने में इन्वेस्टर्स की हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने अपने स्टॉक ब्रोकर को फ़ोन किया कि मुझे फेसबुक के स्टॉक्स बेचने हों, तो ये होता है कि उस कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे स्टॉक सेल करने की ऑर्डर जो है वो प्लेस किए है, यानी कि मुझे हेल्प की है स्टॉक्स सेल करने में। सो एक स्टॉक ब्रोकर का काम यही होता है। नंबर 4, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन ये टर्म जब भी यूज होती है, ये हमें एक आइडिया देती है कि कंपनी कितनी बड़ी है। सो इट इज़ नथिंग बट मल्टीप्लाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट बाय प्राइस पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, इस कंपनी की अगर हम शेयर्स देखें तो दे आर अराउंड $4,519,018,000 और इनकी स्टॉक प्राइस इज अराउंड $209। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इट विल बी अराउंड $945 बिलियन। सो दैट्स द मैथ। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी ऑफिशियल कैटेगरीज है बेस्ड ऑन द कंपनी साइज, लाइक नैनो कैपिटल स्टॉक, स्मॉल, माइक्रो, एंड मूविंग ऑन टू द मेगा कैपिटल स्टॉक। So nano capital stock में the market capitalization is between 0 to $50 million. Moving on to the mega capital stock, जिसका market capitalization is 300 billion and above. Number 5, investment style. अब investment style एक investment strategy है जो एक investor को pursue करनी पड़ती है market में पैसे बनाने के लिए। So investment style के काफ़ी सारे types हैं, जैसे कि growth investing, value investing, technical and fundamental analysis, एंड पेनी स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स एक्सेट्रा। इस पे हमने प्रीवियसली वीडियोस बनाए हैं, सो इफ़ यू हैवंट चेक दोज वीडियोस आउट, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज। मूविंग ऑन टू डिविडेंड्स एंड हाउ दे वर्क। अब डिविडेंड एक कैश पेमेंट है जो कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। जब आप कंपनी का एक छोटा सा पोर्शन बाय करते हैं, तब उस छोटे से पोर्शन पे जब कंपनी आपको एक टाइनी प्रॉफिट देती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड यूजुअली 1 to 6% ऑफ द टोटल अमाउंट होता है, और स्मॉल कंपनीज जो होती है वही डिविडेंड पे करती है यूजुअली। हायर
ग्रोथ कंपनीज रेयरली ही डिविडेंड पे करती है, और डिविडेंड जो है वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे किया जाता है. सो इंडीड वी कैन से दैट इट इज़ अ पावरफुल मेट्रिक मीडियम. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हम स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स पे एक पार्ट 2 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, exchange traded funds, bull market, bear market, etc. So stay tuned until then, and thank you so much for watching.